आप लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही है और बहुत ही फायदे की योजना है। और आप इसको ले सकते हैं 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का कनेक्शन अगर आपके घर पे है तो आप इसको ले सकते हैं। और इसमें आपका जो है बिजली का कनेक्शन होना आवश्यक है। 1 किलोवाट 2 किलोवाट नहीं, मैं करेक्ट करूंगा, यहाँ पे कितने भी किलोवाट का कनेक्शन हो अच्छा, आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जी 1 किलोवाट 2 किलोवाट 3 तक बता दिया कि 2 किलोवाट 3 किलोवाट मान लीजिए आपके कितने भी किलोवाट का सिस्टम आप लगवाना चाहें वो लग जाएगा। जी हम सभी सिस्टम लगाते हैं, रेजिडेंशियल के साथ हम इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल सारे सिस्टम्स लगाते हैं। जी हर प्रकार के सिस्टम लगाते हैं। जी आपके खाते में आ गई? जी सब्सिडी हमारे खाते में आ गई 1,08,000 रुपये। 1,08,000 रुपये आपके खाते में आ जाएगी। तो बिजली प्रॉपर बना रहा है, कोई कंप्लेन तो नहीं है? प्रॉपर बिजली बना रहा है। चंद्रा सोलर वालों की तरफ से हमको कोई कंप्लेन नहीं है। बहुत बार वो आते हैं चेक करने। अच्छा, चेक करने आते हैं? हर बार चेक करने आते हैं, बीच बीच में देखते हैं, सारी चीजें हमको बताते हैं। अच्छा, उनका सिस्टम भी बढ़िया काम कर रहा है। तो लगभग कितना समय हो गया ये आपको सोलर पैनल लगवाए हुए? करीब 1 साल। 1 साल। 1 साल में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। बिजली की बचत हो रही है? बहुत बढ़िया बचत हो रही है। आधे से कम बिल आ रहा है। पहले जो बिल हमारा जितना आता था उससे भी आधे से कम आ रहा है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि ये 4 किलोवाट का ये कनेक्शन लगाया है इन्होंने। और इसमें 2, 2, 4, 8 पैनल लगे हुए हैं यहाँ पर। हाँ, टोटल 8 का पैनल है ये सर? ये 540 वाट का एक पैनल है। टोटल 8 पैनल लगते हैं एक 4 किलोवाट के सिस्टम में। तो ये किस कंपनी का आपने ये पैनल लगाया है? ये वारी कंपनी का पैनल लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा जी। तो एक चीज और बताएं सर कि ये पैनल भी मैंने सुना है ये कई प्रकार के पैनल होते हैं। हाँ। तो ये किस प्रकार का पैनल है ये मोनो हाफ कट टाइप है। अच्छा, पैनल पॉली आता है, मोनो हाफ कट आया, फिर उसके बाद अभी बाइफेशियल आ रहा है। अच्छा, तो मोनो हाफ कट का भी एक अपग्रेडेड वर्जन है बाइफेशियल पैनल। अच्छा। पॉली पैनल का जमाना हो गया थोड़ा भी पुराना, क्योंकि वो काफी टाइम पहले आता था। अभी एफिशिएंट नहीं है वो। अब ज्यादा हाई एफिशिएंसी के पैनल है आपके मोनो हाफ कट और बाइफेशियल। तो अभी प्रेजेंट में करंट ट्रेंड में चल रहा है सबसे अच्छा पैनल जो है बाइफेशियल। अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज भी आ रही है, लेकिन अभी जो सबसे रोबस्ट पैनल है वो बाइफेशियल है। अच्छा, इसमें क्या किट का एक पार्ट है, अच्छा, जिसको बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। अच्छा। ये सोलर प्लांट के लिए इसलिए यूज किया जाता है, जैसे कभी जो आकाशीय बिजली गिरती है जी तो उस संभावनाओं को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, जो MNRE की गाइडलाइन है उसमें इसका डिस्कशन है कि आपको अर्थिंग किट लगानी होगी एक सोलर प्लांट में। यहाँ बेसिकली 3 अर्थिंग होती हैं। एक लाइटनिंग अरेस्टर का पिट बनता है नीचे, वो अभी हम ग्राउंड में आपको दिखाएंगे। एक DC साइड का बनता है, एक AC साइड का बनता है। तो 3 पिट बनते हैं। उन तीनों में अर्थिंग रॉड्स डाले जाते हैं, केमिकल डाले जाते हैं और कॉपर वायर के थ्रू उनको कनेक्ट किया जाता है। 6 स्क्वायर mm का कॉपर वायर यूज करते हैं हम लोग उसको कनेक्ट करने के लिए। अर्थिंग रॉड्स यूज करते हैं 3 मीटर की, गवर्नमेंट गाइडलाइन में है 3 मीटर कॉपर बॉन्डेड रॉड। तो उसको यूज करते हैं, 3 मीटर की होती है। ये लाइटनिंग अरेस्टर है, तो ये आकाशीय बिजली को रोकने का काम करता है। DC साइड में कोई ओवर वोल्टेज होता है पैनल के किसी इशू की वजह से, तो उसके लिए DC अर्थिंग काम करती है, जो DC पिट बनाते हैं। AC साइड में कोई फ्लक्चुएशन आता है, जैसे कभी कभी ट्रांसफार्मर से कोई इश्यूज हो जाते हैं, गवर्नमेंट की ग्रिड में तेज आ जाता है कोई बिजली का, एकदम से वोल्टेज हाई वोल्टेज आ जाता है जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें इन्वर्टर्स को कुछ ना हो या घर के किसी अप्लायंसेस को कुछ ना हो, तो उसके लिए AC साइड का पिट बनाया जाता है। तो तीनों पिट मिलके सिस्टम प्रोटेक्शन पे काम करते हैं। अच्छा, कस्टमर का बस बिजली कनेक्शन होता है। क्या रिक्वायरमेंट रहती है कस्टमर से, आप क्या मांगते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल कस्टमर से चाहिए होता है। और जिनके नाम पे उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल है उनका एक कैंसिल चेक चाहिए होता है। अच्छा, तो केवल ये 2 मैंडेटरी कनेक्शन होना, बिजली का कनेक्शन होना आवश्यक है। तो ये 2 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो चाहिए होते हैं। बाकी इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, कोई आय का कोई क्राइटेरिया नहीं है। सब्सिडी सबके लिए समान है और सबको मिलती है। अच्छा दोस्तों, हम आपको लेकर आए हैं चंद्रा सोलर सॉल्यूशन के साइड में आए हैं। यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर जो है सोलर प्लांट लगाया हुआ है। और हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी इनसे फिर से लेंगे और हम आपको पूरी जानकारी देंगे किस प्रकार से ये सोलर सिस्टम काम करता है और कितने किलोवाट का हमको कनेक्शन लेना चाहिए और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो जी सर बताएं सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रितेश द्विवेदी है। जी द्विवेदी जी, इस सिस्टम के बारे में कुछ बताइए कि किस प्रकार से ये काम करता है और किस प्रकार से इसका कनेक्शन लिया जाता है। देखिए, पहली बात करें तो सोलर जो सिस्टम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जी। एक ऑन ग्रिड होता है, दूसरा हाइब्रिड,
और तीसरा होता है आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम। जी जी। ठीक है, तो जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है इसको ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम भी हम बोलते हैं। ये रेफरेंस वोल्टेज के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब इसके लिए बिजली होना, घर में बिजली का कनेक्शन होना आवश्यक है ना। और ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है, ये बैटरी बेस्ड सिस्टम होता है, इसके लिए बिजली का कनेक्शन हो या ना हो जी, इसके लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाइब्रिड में क्या होता है, ये दोनों मॉडल पे काम कर जाता है। तो अभी हम ये प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में ऑन ग्रिड कनेक्शन पे फोकस कर रहे हैं। जी। ऑन ग्रिड कनेक्शन में क्या होता है, रेफरेंस वोल्टेज पे चलता है, तो इसके लिए जिस समय लाइट आ रही होती है, बेसिकली सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, तो उस समय लाइट का आना अनिवार्य है। अगर ग्रिड आ रही है तब ये सिस्टम वर्क करता है, ग्रिड नहीं आ रही तो ये सिस्टम शट डाउन हो जाता है। अच्छा, उसके उसके लिए भी अपने रूल है कि क्यों ऐसा होता है। लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम की डिटेल बात करें तो इसमें क्या मिलती है, इसमें कस्टमर को सब्सिडी मिल जाती है। जैसे एक 4 किलोवाट की साइट पे हम हैं अभी, तो 4 किलोवाट की साइट में कस्टमर को जो एनुअली पूरे सालाना जो फायदा होता है बिजली का, वो करीब 5,500 यूनिट से 6,000 यूनिट जो बिजली है वो कस्टमर की इसमें बनती है इस प्लांट से। तो अच्छा, इतने ही यूनिट बिजली का उसका फायदा हो जाता है। 4 किलो, मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि ये 4 किलोवाट का ये कनेक्शन लगाया है इन्होंने, और इसमें 2 2 4 8 पैनल लगे हुए हैं यहाँ पर। हाँ, ये कितने टोटल वाट का पैनल है ये सर? ये 540 वाट का एक पैनल है, टोटल 8 पैनल लगते हैं एक 4 अच्छा। किलोवाट के सिस्टम में। तो ये किस कंपनी का आपने ये पैनल लगाया है? ये वारी कंपनी का पैनल लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा जी। तो एक चीज और बताएं सर कि ये पैनल भी मैंने सुना है ये कई प्रकार के पैनल होते हैं। हाँ हाँ, तो ये किस प्रकार का पैनल है ये? मोनो हाफ कट टाइप है अच्छा पैनल। पॉली आता है, मोनो हाफ कट आया, फिर उसके बाद अभी बाइफेशियल आ रहा है। अच्छा। तो मोनो हाफ कट का भी ये एक अपग्रेडेड वर्जन है बाइफेशियल पैनल। अच्छा। पॉली पैनल का जमाना हो गया थोड़ा भी पुराना, जी। क्योंकि वो काफी टाइम पहले आता था। जी। अभी एफिशिएंट नहीं है वो, जी। अब ज्यादा हाई एफिशिएंसी के पैनल है आपके मोनो हाफ कट और बाइफेशियल। तो अभी प्रेजेंट में करंट ट्रेंड में चल रहा है सबसे अच्छा पैनल जो है बाइफेशियल। अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज भी आ रही है, लेकिन अभी जो सबसे रोबस्ट पैनल है जी। वो बाइफेशियल है। अच्छा, इसमें क्या होता है, अपर साइड से जनरेशन होता ही होता है, साथ में बैक पोर्शन से, पैनल के बैक साइड से हाँ ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, तो पैनल के बैक साइड से भी 15% की एक्स्ट्रा जनरेशन मिल जाती है कस्टमर को। अच्छा जी। तो ये 4 किलोवाट में कितनी सब्सिडी कस्टमर को मिलेगी? आज की डेट में सब्सिडी जो है वो कस्टमर को 4 किलोवाट के सिस्टम में 1,08,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। अच्छा। 3 किलोवाट में भी 1,08,000 है, और 3 किलोवाट के प्लांट से कोई भी ऊपर प्लांट आप लगवाएंगे रेजिडेंशियल में 10 किलोवाट 15 किलोवाट तक, जी जी, तो वो आपको 1,08,000 रुपए सब्सिडी ही मिलती है। और ये सब्सिडी केवल घरेलू कनेक्शन पे ही मिलती है। घरेलू कनेक्शन पे? LMB 1 का कनेक्शन होता है जो डिस्कॉम का, अच्छा। उस पे ही मिलती है। कॉमर्शियल कनेक्शन पे या इंस्टीट्यूशनल कनेक्शन पे कोई सब्सिडी नहीं मिलती है, केवल घरेलू कनेक्शन पे। मैक्सिमम सब्सिडी 1,08,000 मैक्सिमम सब्सिडी 1,08,000 रुपए है। इसी प्रकार 2 किलोवाट के सिस्टम में 90,000 रुपए सब्सिडी मिलती है। इसमें केंद्र सरकार का योगदान कितना रहता है? 2 किलोवाट में केंद्र सरकार का योगदान है 60,000 रुपए का, अच्छा, और राज्य सरकार का है 30,000 रुपए का। 3 किलोवाट में केंद्र सरकार का 78,000 रुपए है, राज्य सरकार का 30,000 रुपए है। राज्य सरकार का 30,000 रुपए है, तो टोटल 1,08,000 हो जाता है वहां पे। तो राज्य सरकार का जो है 2 किलोवाट या इससे ऊपर के सारे सिस्टम में 30,000 रुपए फिक्स है, और इसी तरह केंद्र सरकार का 78,000 रुपए 3 किलोवाट के ऊपर फिक्स हो जाता है। तो मैक्सिमम सब्सिडी जो बनती है वो 1,08,000 ही बनती है। अच्छा जी। तो ये सब्सिडी आप ये इंस्टॉल करने के बाद ये सिस्टम कितने दिन बाद सब्सिडी कस्टमर के खाते में पहुंच जाती है? मैक्सिमम जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है अब तक का, अच्छा, वो 90 दिनों में कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है सब्सिडी। सरकार इसको और कम से कम दिनों में प्रयास कर रही है। अभी 15 से 20 दिनों में भी सब्सिडी को क्रेडिट करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। अच्छा, शायद ही जल्दी से जल्दी एक से 1.5 महीने में वो प्लान भी आ जाएगा। कस्टमर को तो कुछ नहीं करना पड़ता? नहीं, कस्टमर को कुछ भी नहीं करना पड़ता। कस्टमर का बस बिजली कनेक्शन होता है। क्या रिक्वायरमेंट रहती है कस्टमर से? आप क्या मांगते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल कस्टमर से चाहिए होता है, अच्छा। और जिनके नाम पे उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल है उनका एक कैंसिल चेक चाहिए होता है। अच्छा, तो केवल ये 2 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, कनेक्शन होना, बिजली का कनेक्शन होना आवश्यक है। तो ये 2 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो चाहिए होते हैं। जी। बाकी इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, कोई आय का कोई क्राइटेरिया नहीं है। सब्सिडी सबके लिए समान है और सबको मिलती है। अच्छा, हाँ। तो ये आपने ये क्या लगा रखा है? ये सामने मैं देख रहा हूँ, ये अर्थिंग किट का एक पार्ट है। अच्छा, जिसको बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। अच्छा। ये सोलर प्लांट के लिए इसलिए यूज किया जाता है, जैसे कभी जो आकाशीय बिजली गिरती है जी जी, तो उस संभावनाओं को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
अच्छा जो MNRE की गाइडलाइन है जी उसमें इसका डिस्कशन है कि आपको अर्थिंग किट लगानी होगी एक सोलर प्लांट में। यहाँ बेसिकली 3 अर्थिंग होती हैं। जी एक लाइटनिंग अरेस्टर का पिट बनता है नीचे, वो अभी हम ग्राउंड में आपको दिखाएंगे। जी जी एक DC साइड का बनता है, एक AC साइड का बनता है। तो 3 पिट बनते हैं, उन तीनों में अर्थिंग रॉड्स डाले जाते हैं, केमिकल डाले जाते हैं और जी। कॉपर वायर के थ्रू उनको कनेक्ट किया जाता है। 6 स्क्वायर mm का कॉपर वायर यूज करते हैं हम लोग जी जी उसको कनेक्ट करने के लिए। अर्थिंग रॉड्स यूज करते हैं, 3 मीटर की गवर्नमेंट गाइडलाइन में है, 3 मीटर कॉपर बॉन्डेड रॉड, अच्छा। तो उसको यूज करते हैं, 3 मीटर की होती है। ये लाइटनिंग अरेस्टर है, तो ये आकाशीय बिजली को रोकने का काम करता है। जी DC साइड में कोई ओवर वोल्टेज होता है पैनल के किसी इशू की वजह से, तो उसके लिए DC अर्थिंग काम करती है, जो DC पिट बनाते हैं। जी जी AC साइड में कोई फ्लक्चुएशन आता है, जैसे कभी कभी ट्रांसफार्मर से कोई इश्यूज हो जाते हैं, गवर्नमेंट की ग्रिड में तेज आ जाता है कोई बिजली का, एकदम से वोल्टेज हाई वोल्टेज आ जाता है जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें इन्वर्टर्स को कुछ ना हो या घर के किसी अप्लायंसेस को कुछ ना हो, तो उसके लिए AC साइड का पिट बनाया जाता है। तो तीनों पिट मिलके सिस्टम प्रोटेक्शन पे काम करते हैं। अच्छा, तो सर ये इसको छूने से करंट तो नहीं आता? नहीं, अभी हम आपके सामने ही छू रहे हैं। अच्छा इसका प्रॉपर अर्थिंग करी जाती है, स्ट्रक्चर जो इसके नीचे लगा हुआ है उसकी भी अर्थिंग करी जाती है। जी जी तो जिसकी वजह से कोई इसमें अर्थिंग का कोई चांस नहीं होता, जिसकी वजह से करंट का कोई इश्यू नहीं होता। इनको आप हुआ तो अर्थिंग के द्वारा वो पिट तक पहुंच जाता है। अच्छा, प्रॉपरली आप पानी डाल के खुद से धो सकते हैं, कोई ऐसा इसमें आप ये पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसका ये पूरा स्ट्रक्चर, इसका फाउंडेशन कंप्लीट करवा के, जिसको सिविल वर्क बोलते हैं हम। ये हाँ, ये पूरा कंप्लीट करा के हम देते हैं। अच्छा कस्टमर को अपने साइड से कुछ भी नहीं करना होता, कुछ भी नहीं। केवल एक मैंडेटरी है डिस्कॉम के साइड से जी। आर्मर्ड केबल और बिजली के किसी भी नए कनेक्शन में, तो वो सोलर को भी एक नए कनेक्शन मानते हुए आर्मर्ड केबल की डिमांड करते हैं। जी जी तो आपके मीटर से लेके जो नियरेस्ट पोल होता है जहाँ से लाइट आई होती है, जी। वहां तक की आर्मर्ड केबल बस कस्टमर को देनी होती है अपने एंड से। बाकी सारा कुछ न कस्टमर को किसी विभाग जाना होता, न किसी चीज की प्रोसेसिंग करनी होती, सब कुछ कंप्लीटली हम लोग करा के देते हैं। तो सर ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा सोलर प्लांट जो हमने लगाया है जी, ये कितनी बिजली जो है जनरेट कर रहा है? ये इसके लिए इन्वर्टर लगा होता है। अच्छा। इसके साथ में इन्वर्टर में हम हाँ, देख सकते हैं। इन्वर्टर में वो सारा चीज डिस्प्ले हो जाता है कि जी। कितना डेली बनाया, कितना एनुअली बनाया, पूरा रिकॉर्ड होता है उसके जी पास। जी इसी तरीके से अगर घर में वाईफाई है जी। कस्टमर के, जी, जी। तो अपनी मोबाइल ऐप के माध्यम से भी इसको देख सकते अच्छा, हैं। मोबाइल में देख सकते हाँ, हैं कि कितना यूनिट बिजली बना है, बन रही है। हाँ, तो उसका मेंटेनेंस का अपना वो उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। जी। जैसे गंदा हो जाता है पैनल, कभी ऐसा हुआ कि कम बनने लगी, अच्छा। तो उसमें उन्होंने साफ कर दिया, तो पैनल दोबारा से पूरा साफ हो गया। पैनल को साफ भी करना पड़ता है? हाँ, साफ करना पड़ता है टाइम टाइम पे। जैसे इसमें तो जब डस्ट हो जाती है तो डस्ट इसको साफ करना पड़ता है। अच्छा, इसको धो सकते हैं? हाँ, पानी डाल के धो सकते हैं। पानी डाल दिया, जब ज्यादा अगर कभी गंदा हो गया जी जी तो जो कपड़े वाला वाइपर आता है, वो वाइपर भी लगा दिया, उससे कोई इशू नहीं आता। तो अभी हम इन्वर्टर भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से इन्होंने इन्वर्टर को इंस्टॉल किया है, और ये बता रहे हैं कि इसको भी धो भी सकते हैं, कोई करंट का इशू नहीं आता है। इसको साफ करना बीच बीच में ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें डस्ट आ जाती है। और एक नेट मीटर भी लगता है जिससे आप जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जैसे आपका अभी तक जो मीटर घर में लगता है, जी जी तो उसमें आपने सरकार से कितनी बिजली ली है जी। उसका रिकॉर्ड बनता है। अच्छा। उसी प्रकार जब सोलर लग जाता है तो वहाँ नेट मीटर लग जाता है। अच्छा। तो उसमें क्या होता है, अभी जैसे हमारे यहाँ बिजली, मान लीजिए आज की डेट में एक एग्जांपल लेते हैं कि 15 यूनिट बिजली आज की डेट में हमारे सोलर ने बनाई। जी। अब 10 यूनिट हमने दिन में खर्च कर ली, तो 10 यूनिट तो हमने डायरेक्ट यूज कर ली, लेकिन 5 यूनिट बिजली हमारी बच गई, जो बच गई तो वो ग्रिड में चली जाती है। ग्रिड में चली तो गई। उसका रिकॉर्ड रखने के लिए वो नेट मीटर रखता है। अच्छा, जैसे 5 यूनिट आज जाएगी तो उसमें रिकॉर्ड बन जाएगा कि 5 यूनिट बिजली आज ग्रिड में गई। उसी हिसाब से बिजली का बिल जनरेट उसी हिसाब से बिल जनरेट होता है। जैसे रात में अब कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए उनको फिर से 10 यूनिट की रात में रिक्वायरमेंट है, जी जी तो दिन में तो सोलर ने काम कर दिया, रात में ग्रिड से लेंगे वो बिजली। तो जब रात में ग्रिड से लेंगे तो 5 यूनिट तो वो दे चुके हैं ना, 5 यूनिट उन्होंने दे रखी है और 10 यूनिट उन्होंने ली, तो उनका टोटल ओवरऑल बिल जो बना वो 5 यूनिट का बना। अच्छा। क्योंकि 15 यूनिट सोलर से उनका जनरेशन आ गया था। तो जो दिन में बिजली यूज नहीं होती जी उसका कोई लॉस नहीं होता, वो क्योंकि ग्रिड में चली जाती है और मीटर में रिकॉर्ड स्टोर हो जाता है उसका, तो उसका भी कोई लॉस नहीं होता। अच्छा। तो सर ये आपका जो है ऑफिस कहाँ पर है? जैसे कोई कस्टमर आना चाहे मतलब आपके ऑफिस कनेक्शन के लिए, जी, तो कहाँ पर? हमारा आप ऑफिस बांदा में सर्वोदय नगर में है। अच्छा जी, सर्वोदय नगर में विशाल मेगा मार्ट जो पहले था, अभी वो रेडियंस कोचिंग है, अच्छा। तो उसके जस्ट सामने अपना ऑफिस है। जी। इस बांदा सिटी के अलावा अपने दूसरी सिटीज में भी ऑफिस है। अच्छा। जैसे कानपुर में भी एक ऑफिस ब्रांच ऑफिस है, बनारस में भी एक ब्रांच ऑफिस हमने बना रखा है, वहाँ भी पूरी अपनी टीम है, वहाँ भी काम अपना। अभी आपका बांदा महोत्सव में भी आपका जो है स्टॉल लगा हुआ है जी, वहाँ पर अभी हम गए थे और सर से बातचीत वहाँ पर भी हुई थी।
और सर आपके साथ भाई साहब ये हैं, आपकी टीम के सदस्य हैं? जी जी, हमारी टीम के तो सदस्य ये क्या? सिस्टम लगाने के साथ साथ हम लोग ट्रेडिंग का भी काम करते हैं। अच्छा, किसी को भी कितना भी रिक्वायरमेंट हो, पैनल, इन्वर्टर, तो क्या नाम है सर आपका? वो सारा। मेरा नाम राहुल सिंह है। राहुल सिंह जी। तो आप ये सोलर सोल्यूशन जो इनका है, चंद्रा सोलर सोल्यूशन, इसमें आप क्या करते हैं? सर पूरा टेक्निकल वर्क हम देते हैं। अच्छा, टेक्निकल वर्क आप देखते हैं। तो कॉल आती होंगी तो आप उसको अटेंड करते होंगे, जाते होंगे। तो क्या क्या कस्टमर को क्या दिक्कतें आती हैं, आपने फेस किया होगा? कस्टमर को सिस्टम लगाने के बाद, ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने के बाद तो कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। अच्छा नहीं, इसमें क्योंकि बहुत ही लो मेंटेनेंस, अच्छा, लो मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस है नहीं, जो कि प्रेफर करना होता है ज्यादा। तो इसकी सर एक चीज और बता दें, इसकी कितने साल गारंटी वारंटी क्या होती है, वो कितने साल की होती है? पैनल की वारंटी जो होती है जी 30 साल की परफॉर्मेंस वारंटी आती है। 30 साल की? हाँ, ये सभी कंपनीज में नहीं आती। जी जी। हम लोग वारी का काम करते हैं। अच्छा। तो वारी में 30 साल की परफॉर्मेंस वारंटी आती है। वारी जो है भारत की सबसे बड़ी सोलर कंपनी है। जी। इन्वर्टर की जो वारंटी आती है वो 7 से 8 साल आती है। अच्छा हाँ, तो उसमें आप क्या करके देते हैं वारंटी में? वारंटी में कस्टमर को वारंटी सर्टिफिकेट मिलता है। जी उसको कभी इन्वर्टर में कोई इशू आती है, कस्टमर ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं, जी। वो कंप्लेन हमारे पास भी आ जाती है, कंपनी के पास भी चली जाती है। दोनों लोग मिलकर उसको सॉल्व कर देते हैं। अच्छा जी। आप लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही है और बहुत ही फायदे की योजना है, और आप इसको ले सकते हैं। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का कनेक्शन अगर आपके घर पे है तो आप इसको ले सकते हैं, और इसमें आपका जो है बिजली का कनेक्शन होना आवश्यक है। 1 किलोवाट 2 किलोवाट नहीं, मैं करेक्ट करूंगा यहाँ पे, कितने भी किलोवाट का कनेक्शन हो अच्छा, आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जी जी। 1 किलोवाट 2 किलोवाट 3 तक बता दिया कि 2 किलोवाट 3 किलोवाट, मान लीजिए आपके कितना भी किलोवाट का सिस्टम आप लगवाना चाहें वो लग जाएगा। जी जी। हम सभी सिस्टम लगाते हैं, रेजिडेंशियल के साथ हम इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल सारे सिस्टम्स लगाते हैं। जी जी, हर प्रकार के सिस्टम लगाते हैं। ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये सर आपने यहाँ पर इन्वर्टर लगा रखा है? जी, ये इन्वर्टर है जी। इन्वर्टर के साथ में एसीडी भी लगती है, डीसीडी भी लगती है। अच्छा, ये 2 बॉक्स हैं। ये एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है। अच्छा, यहाँ से एसी करंट बाहर आता है जो घर के लोड के लिए और मीटर के लिए जाता है। जी। ये सोलर पैनल से जो वायरिंग आती है जी। वो डीसी प्रोटेक्शन बॉक्स में जाती है। अच्छा। तो ये यहाँ से उसके बाद इन्वर्टर में जाता है, इन्वर्टर इसको एसी में कन्वर्ट करता है। अच्छा। फिर ये एसीडीबी में चला जाता है और पूरे घर के लोड में चला जाता है। अच्छा। ये इन्वर्टर इसी में सारा रिकॉर्ड होता है कि कितना यूनिट का जनरेशन आज हुआ है, जी। कितना यूनिट का जनरेशन अब तक टोटल हो चुका है। इसी में सारा रिकॉर्ड इसी में रिकॉर्ड रहता है जी। और बाकी नेट मीटर में नीचे रहता होगा? नेट मीटर में वहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रहता है। यहाँ पे क्या होता है, टोटल जनरेशन का रिकॉर्ड। टोटल जनरेशन। हाँ, ये साथ में डेटा लॉगर लगा हुआ है। हाँ। इसी डेटा लॉगर को हम वाईफाई से कनेक्ट करके मोबाइल ऐप में भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसको थोड़ा पास से दिखा दें, सामने से। जी जी बिल्कुल। तो इससे आप डेली जो यूनिट बन रही है तो इसमें डिस्प्ले लगा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा बटन दबा के थोड़ा दिखाएं। अभी जो है ना, अभी अच्छा, अभी लाइट ग्रिड नहीं है। ये हाँ, तो इस प्रकार से आप जो है इसमें लोड देख सकते हैं। और जैसे टोटल एनर्जी इसमें अभी तक 6353 यूनिट। अच्छा, अभी तक बनाई जब से ये लगा इंस्टॉल हुआ है। इसमें 2 डे का और 3 डे का सारा डेटा आता है। अच्छा, आज कितनी बनाई टोटल जनरेशन आज का? आज का जनरेशन अभी सारा जनरेशन इसमें आता है। अच्छा, जैसे इसमें अभी हम देख सकते हैं आज का इसमें लाइट वगैरह नहीं रही होगी, किसी कारण से अभी भी पावर नहीं है। हाँ, जितनी देर पावर नहीं है उतनी देर 4 नहीं यूनिट बनती। इसने अभी तक जनरेट किया है। अच्छा और टोटल इसने अभी तक में 6353 यूनिट जनरेट कर दिया है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित गुप्ता। जी, रोहित गुप्ता जी, आपने अभी ये सोलर प्लांट लगवाया है चंद्रा सोलर से, जी, तो वो किस प्रकार वर्क कर रहा है, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। बिजली का बिल आधे से भी कम आ रहा है। अच्छा जी। आधे से कम आ रहा है। जी, तो ये सरकार की योजना आपको कैसी लगी? सरकार की योजना बहुत 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 अच्छी योजना है और सरकार के हम बहुत बहुत आभारी हैं। अच्छा, और सब्सिडी आपके खाते में आ गई? जी जी, सब्सिडी हमारे खाते में आ गई 1,08,000 रुपये। 1,08,000 रुपये आपके खाते में आ जाएगी।
तो बिजली प्रॉपर बना रहा है, कोई कंप्लेन तो नहीं है? प्रॉपर बिजली बना रहा है। चंद्रा सोलर वालों की तरफ से हमको कोई कंप्लेन नहीं है। बहुत बार वो आते हैं चेक करने। अच्छा, चेक करने आते हैं हर बीच बार बीच चेक में? करने आते हैं, बीच बीच में देखते हैं, सारी चीजें हमको बताते हैं। अच्छा, उनका सिस्टम भी बढ़िया काम कर रहा है। तो लगभग कितना समय हो गया ये आपको सोलर पैनल लगवाए हुए? करीब 1 साल। 1 साल में कोई दिक्कत नहीं आई? कोई परेशानी नहीं। बिजली की बचत हो रही है? बहुत बढ़िया बचत हो रही है। आधे से कम आ कम रहा है। बिल आ रहा है। पहले जो बिल हमारा जितना आता था उससे भी आधे से कम आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।